भगवत गीता विभूति योग अध्याय 10 दिव्य विभूतियों का योग श्लोक 1 से 9 और उनकी व्याख्या। श्लोक 1 श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो श्रेणु में परम वच यत्तेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, अब पुनः मेरे परम वचन को सुन, जिसे मैं तुम्हारे प्रिय होने के कारण तुम्हारे हित की कामना से कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह आश्वासन देते हैं कि वे उसे जो ज्ञान देने जा रहे हैं वह विशेष है और उसकी भलाई के लिए है। यहाँ वे दर्शाते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के हित की कामना करते हैं और उन्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। श्लोक 2 न मे विदुक सुरगणा प्रभवन न महर्षय अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वश। अनुवाद। न तो देवगण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं और न महर्षि। मैं ही सब देवताओं और महर्षियों का आदिकर्ता हूँ। भगवान यहाँ अपनी अज्ञेयता और अनंतता को प्रकट करते हैं। यहाँ यह दर्शाया गया है कि वे स्वयं देवताओं और महर्षियों के भी मूल कारण हैं, जिससे यह पता चलता है कि भगवान का स्वरूप अनंत और सर्वशक्तिमान है। श्लोक 3 यो माम जमनादिन च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। अनुवाद। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सभी लोकों का महेश्वर जानता है, वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें अजन्मा, अनादि और सभी लोकों के स्वामी के रूप में पहचानता है, वह भ्रम और मोह से मुक्त हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सच्चे ज्ञान की शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 4 से 5 बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यं दम शम सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशोयश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। अनुवाद। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब विभिन्न प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सभी सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं और गुण उनसे ही उत्पन्न होते हैं। यह दर्शाता है कि वे सभी प्राणियों के मनोभावों और कर्मों के स्रोत हैं और उनकी माया के विभिन्न रूपों को समझना अनिवार्य है। यह भगवान की सर्वव्यापकता और सृजनात्मकता को प्रकट करता है। श्लोक 6 महर्षय सप्त पूर्वेन चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोक इमा प्रजा। अनुवाद। 7 महर्षि, 4 पूर्व मनु और अन्य सब प्राणी मेरे मानसिक भावों से उत्पन्न हुए हैं और वे इस संसार की समस्त प्रजा के पूर्वज हैं। भगवान कहते हैं कि प्राचीन महर्षि, मनु और समस्त प्राणी उनके मानसिक भावों से उत्पन्न हुए हैं। यह उनकी सृजनात्मक शक्ति और पूरे ब्रह्मांड के प्रति उनके संपूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। श्लोक 7 एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वत् सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अनुवाद। जो मेरी इन विभूतियों और योग शक्ति को यथार्थ रूप से जानता है, वह अविचल योग में स्थिर हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी विभूतियों और योग शक्ति को सही रूप से जान लेता है, वह अविचल योग में स्थिर हो जाता है। यह आत्मज्ञान और स्थायित्व की प्राप्ति को दर्शाता है। श्लोक 8 सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधान भावसमन्विता। अनुवाद। मैं ही सबका उद्गम हूँ और सब मुझसे ही प्रवृत्त होता है। इस प्रकार जानकर जो ज्ञानीजन होते हैं, वे भक्ति भाव से मुझे ही भजते हैं। भगवान बताते हैं कि वे ही समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं।
ज्ञानीजन इस सत्य को समझकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी उपासना करते हैं। यह सृष्टि के मूल स्रोत को पहचानने और उसकी उपासना के महत्व को रेखांकित करता है। श्लोक 9। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्य तुष्यंती च रमंती च। अनुवाद। मुझमें चित्त वाले, मुझमें प्राणनिविष्ट, आपस में एक दूसरे को उपदेश देते हुए और मेरी कथाएं करते हुए वे सदा संतुष्ट रहते हैं और आनंदित होते हैं। यह श्लोक भक्तों की स्थिति का वर्णन करता है जो भगवान के ध्यान और उनके गुणगान में लीन रहते हैं। ऐसे भक्त आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं और इससे उन्हें संतोष और आनंद मिलता है। यह भक्ति और सत्संग के महत्व को दर्शाता है। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों और अपनी सर्वव्यापकता को बताते हैं, जिससे अर्जुन और अन्य भक्तों को यह समझने में सहायता मिलती है कि भगवान के अनंत रूप और शक्तियां उनके समर्पण और भक्ति का केंद्र हैं।